हेलो जी, राम राम। आप सबका स्वागत है एक बार फिर आप सबके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक हो गए, हम भी ठीक ठाक हैं। और दोपहर का बज गया है 1 जब तक मैंने अपना व्लॉग शुरू करा है। और आज 30 तारीख है, दिन है आज मंगलवार का। तो अब मैं काव्यांश ने सुला के आई थी, क्योंकि सुलाया तो मैंने पहले भी था, वो बीच में उठ गया था। अब उसको एक बार फिर से सुला के आई हूँ और मैं लग रही हूँ अपना। अभी अभी ग्रीन टी पी है, खाना खाना था लेकिन मैं ग्रीन टी में लेट होगी। मैं सूट की कटिंग करने लग रही हूँ, देख लो। एक उधर है, एक इधर है और 2 रास्ता में आने लग रहे हैं, 4 रखे हैं घर पे। तो अब फिर 10-12 सूट सिलने हैं मैंने। क्यों सिलने हैं? क्योंकि अभी त्यौहार आगे, त्योहारों का सीजन है और हम भी कहीं सोच रहे हैं जाने की, हवा पानी बदलने की, क्योंकि एक जगह रह रहे के हम भी बोर हो गए। हाँ, तो इसलिए। और ये सूटा का बारे में आपने मैं सोच रही थी, पहले तो सोच रही मैं कटिंग से पहले बता दूं, एक बार खोल के दिखा दूं कि किस टाइप के हैं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि मैं एक बार स्टिच कर लूँ अच्छे से। स्टिच करने के बाद आपने अच्छे से समझ में आओगे क्या चीज़ है, कैसी है। क्योंकि बिना सिला चीज़ तो देखो, उसके बारे में जजमेंट करनी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कटिंग करने लग रही थी। और कमीज़ की कटिंग कर दी है मैंने, ये रही। और प्लाजो की कर दी है। फ्रंट पार्ट की होगी, बैक पार्ट की करने लग रही। अब की बार ना प्लाजो में जो पी पैंट होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल टाइट वाली होती, जो एक तो प्लाजो होता है थोड़ा लूज वाला, एक पी पैंट है ना, वो वाली कटिंग कर रही हूँ। और अब की बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ डिजाइनिंग जो मैं करे करूँ वो भी करके दिखाऊँ, अलग टाइप की, जो मोरी पो है, बाजू पो है। तो मैं अब की बार वही डिज़ाइनिंग भी करूँगी आप सबके साथ में शेयर। तो एक बार मैं सील लूँ, और आज अब कट जाएगा तो शाम तक शायद मैं सील लूँगी। तो कल या परसों दो दिन की बाद की वीडियो में आपने दिखा दूँगी। और एक ये है, चलो ये दिखा दूँ, ये खुला ही पड़ा है। मैं किसी चीज़ का सस्पेंस नहीं रखा कर दी, घना सा ये कढ़ाई है इसकी। जो कलर अभी आपने दिख रहा है ना, ये सेम ऐसा रहा। आप सोचोगे ये बुसड़ा बुसड़ा कुकरू रहा है, तो ये मैंने वॉश कर रखा है। क्योंकि मैं ये चीज़ है ना, मैं वॉश करके ही सिला करूँ। अगर थोड़ा बहुत इसने भी आजकल पता कपड़ा का कि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा या फिर बीचना बाचना हो तो इधर ही सुकड़ साकड़ ले। तो यो भी इसी तरह रिलेटेड है। यो ऑल ओवर 5 मीटर है जाम का सूट, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने ये तो मंगाए थे उस दिन में आपने बात करी थी, मैंने बहुत अच्छे लग रहे देखने में। और रियलिटी में भी जैसे मतलब इतने सस्ते हैं तो उस हिसाब से कपड़ा बहुत अच्छा है इनका। और डेली यूज में अगर आप अच्छी सिलाई कर रहे हो इनकी, अच्छे से इनमें डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो डेली यूज से आप इधर बाहर भीतर भी पैर सको। और अब क्या आगे फेस्टिवल आएंगे तो फेस्टिवल में भी बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखो, इसकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी है। अब इसका थोड़ी सी प्रेस होगी ना और अच्छा हो जाएगा। ये देखो, आजकल ये कढ़ाई आनी बंद होगी। मेरे को ना ये ऐसे कढ़ाई बहुत पसंद है। एक सूट मेरा बहुत पहले था इसी कढ़ाई का। और ये मैं फटाफट कटिंग कर दूँ, फिर मैंने खाना भी खाना है और फिर आपके साथ में शेयर भी कर दूँ। लेकिन आज मैंने जल्दबाजी में कटिंग करी, तो ये सूट मैंने रख लिया है। इसकी सलवार की कटिंग करूँगी, आपने सलवार के साथ दिखाऊँगी इसकी। और इसके ना बाजू पे भी डिज़ाइन है, ये रहा इधर एक फूल का। तो इसीलिए मैं अपना फाइनल लुक इसका ना जब सिल जाएगा तभी दिखाऊंगी। ये मैं फटाफट फ्रंट कटिंग कर दूँ, बैक कटिंग कर दूँ, प्लाजो की बाजू कटिंग करनी, फिर मैंने खाना खाना है, उसके बाद मैं सिलाई पे लग जाऊँगी। तो शायद उसके इसे व्लॉग में दिखा दूँ, इसमें नहीं तो अगला में तो पक्का ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आप तक दिखाऊँगी। और इसमें देखते हैं आज क्या क्या कवर होता है। और आज फटाफट अपना कमीज़ की कटिंग करनी, क्योंकि मैं आजकल बातों में लगे पाछे ना देख दिए कौन टाइम कितना है। और डाइटिंग की बात है वो वीडियो को लास्ट में करांगे, और बताऊंगी आपने वेट लॉस के बारे में भी, क्योंकि कल मैं अपना वेट करके आऊँगी। कल 31 तारीख है, तो मैंने आपको कहा था कि जुलाई के लास्ट में अपना वेट करके आऊँगी। तो अब तक मेरे को भी नहीं पता 10 दिन से भी मेरा वेट कितना कम हुआ है या वहीं पर रुका हुआ क्या है, लेकिन कल आपने पक्का कन्फर्म कर दूँगी। और फिर डाइटिंग के और बहुत सारे टिप्स भी आपने बताऊँगी जो मैंने फॉलो करे हैं, वो शायद आज की वीडियो में बता दूँगी मैं। क्योंकि आप सबने पता भी, मैं किसी भी बात का सस्पेंस नहीं रखा कर दी, मेरा खुद का या जम को नहीं हुआ है, तो आप तक तो क्या सस्पेंस बना के रखना। और मैं लग जाऊँ फटाफट कटिंग करने। ये होगी है प्लाजो की कटिंग डन। ये फ्रंट पार्ट और ये पीछे वाला ये बैक पार्ट, और ये कमीज की हो रही है, दिखाऊं खोल के। बहुत अच्छी शेप आवा इसकी कटिंग में, स्टिचिंग में तो इसकी और भी मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट आनी चाहिए। ये देखो, ये कमीज़ की कटिंग होगी है। अब रह गई है सिर्फ बाजू, पॉकेट, बेल्ट, जो छोटे छोटे टुच पुच से काम हुआ है वे भी फटाफट कर लूँ। और कलर देखो इसका कितना प्यारा है। ये कलर हमारे घर वाले ने घना ही पसंद है। और ये देखो प्लाजो सिल के कर दिया मैंने रेडी।
3:30 बजे से लग गई प्लाजो का रिप सीम दिया है। दिखाओ प्रेस प्रोस कुछ नहीं हुई है ऐसे। और ये वाली इसका पॉकेट लगाई है आपकी बार ट्रायंगल वाली सी दिखती नहीं। हाँ ये दिखी मतलब कि इस टाइप से जो है इधर तक खुली वो वाली ये पॉकेट लगाई, एक के पॉकेट लगाई है। और ये देखो पहन के देखा था, इसकी शेप भी बहुत अच्छी आई है। मैं पहले कह रही थी ना मैं बिल्कुल पी पैंट सी लूंगी, तो फिर मैंने लास्ट टाइम पर डिसीजन चेंज कर दिया कि शायद कपड़ा भी थोड़ा सा क्या है कि लाइनिंग लगने तक कपड़ा मजबूत हो जाए, लेकिन बिना लाइनिंग के कपड़ा थोड़ा अड़का सा रहे ना, इसलिए कि और गर्मी में पहनना डेली यूज के लिए तो पी पैंट काम नहीं है। कहीं आने जाने का सूट होना उसकी तो सील लिया कि थोड़ी देर पहनना है इसलिए, लेकिन इस पर रिस्क नहीं ले सकती थी मैं, तो इसलिए मैंने यही सिल लिया प्लाजो इसकी ये इस टाइप का। जब पहनूंगी तब देखियो इसकी। मैंने तो इसकी एंडी फिटिंग लगा, मतलब अच्छी लग रही है, सुंदर लग रहा है और कपड़ा इसका बहुत अच्छा लग रहा है मैंने, क्योंकि जो इसकी रेंज है ना उसका हिसाब से इसका कपड़ा इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने तो सारी चीज़ अच्छी लगे कर है, मैं किसी चीज़ की बुराई कौन करा कर दी मैं अपना आपकी विदाई करूँ, क्योंकि मैं मेरी भी बुराई कौन कर सकती। और कमीज की कटिंग कर दी, इसकी कमीज की स्टिचिंग मैं शायद कल करूँगी, इब कौन करूँ। इब एक तो 5 बज गए, तो 5 बजे मैंने मेरा खाना खाना है, काव्यांश ना हुआ है, कपड़े बना के काव्यांश को नीचे भेजना है, फिर मैं खाना खाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, कपड़े धोने के रखे हुए सुखाऊंगी, मतलब ये मेरा काम का पिटारा खुल गया। और आज दिन में मैंने सवेरे कपड़े गिरे थे, फिर मेरी इतनी भी हिम्मत को नहीं, गर्मी इतनी थी कि मैं बाहर जाके कपड़े काट जाऊं, बहुत गर्मी थी। आज मेरी सारा दिन ऐसी चल रही है, दिन में तो रात में भी मेरी ख्याल तन में चल रही ईब शायद नहीं। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, हल्की सी हवा चल रही है, लेकिन इमाम हम नीचे जाऊंगे। नीचे मैंने थोड़ी सी कलाड़ा की तुरपाई रह रही है और रितु वाला की तुरपाई रह रही है। और आज रितु भी सूट सिमण लग गई है, ये वो बोली भी मैं खुद सिल लिया करूंगी, क्योंकि कई दिन हो गई थी, बहुत दिन हो गए डिस्टेंस छोड़ रखी थी, तो ये उसने खुद ने ट्राई करी है। क्योंकि भाई आपने देखो अगर मैं कहीं चली जाऊँ फिर या मैं इधर उधर हो जाऊँ तो फिर उसने उसके सूट कौन सिलेगा। और सिलाई का भी ये क्या है कि इतना आवा जावा देने जावा आवा इतना में तो सूट सिल के रेडी हो जाए। हाँ ना आया या नंगड़ तो ये मैं प्लाजो सिम गया आपको दिखा दिया, मैं फटाफट खाना खा लूँ। आज अपना डिनर भी शेयर करूंगी, मेरा डिनर क्या है। तो पूरे 5 बज गए हैं और मेरा डिनर रेडी हो गया है, तो मैं आज आपने दिखाऊंगी आज मेरा डिनर में क्या लिया है। ये डिनर लग के मेरा हो गया है रेडी। तो मैंने बनाया है आज दलिया, जो पीला कद्दू हो नहीं पिट्ठा बोले कर जिसने, वो गिर के दिखाऊँ आपने के बोले करोती। ये वजन कम करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभावा आपका। जिस तो मैंने क्या लिया कि आधा दलिया और डबल पेठा, मतलब इस टाइप से 3 चम्मच दलिया की ली है और 7-8 पीस लिए हैं मैंने पेठा के बड़े बड़े करके। और उनको ना अच्छे से उबल गया ना ये दलिया, जैसे बॉईल खाना हुआ शाम ने, तो उसको अच्छे से मैश कर दिया फिर, तो एक पतला पतला सा बैटर टाइप बन गया ये देखो। और ऊपर थोड़ी सी मलाई गिर ली, क्योंकि मलाई के बिना मैंने अच्छा सा नहीं लगता, और थोड़ा सा फीलिंग सी आ जाए, टेस्ट सा आ जाए। और ये मैं फटाफट अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। 5 बजे हैं, फिर 6-7 7:30 2.5 घंटे का टाइम हो रहा है। देखूँगी अगर मौसम ठीक रहा तो नीचे जाऊँगी, अगर गर्मी रही तो फिर यही अपने कपड़े वगैरह का काम। आज बहुत सारे कपड़े दिन में 2 तो दिए मैंने, लेकिन मशीन में तो नहीं निकाले क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी। और ईब निकालूंगी मैं फटाफट अपना कंप्लीट कर लूँ खाना। और एक दिन में दलिया बनाया करूँ शाम में, और एक दिन में इसे टाइप चावल मूंग और जो या घिया तोरी पेठा, मतलब शाम की 3 सब्जी गिरा करूँ। मैं कुछ भी बनाऊँ तो उसमें ये 3 चीज़ ऐड करा करूँ। जैसे कोई भी चीज़ दाल चावल इतने, दाल इतनी, और फिर एक सब्जी इतनी, मतलब क्वांटिटी 3 टाइप तक करती हूँ मैं इसकी। और लेकिन आज दलिया कद्दू लिया है, तो दलिया का 1 हिस्सा, कद्दू के 2 हिस्से इस टाइप का। और ये मेरी बनकर रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी ही। ईंग वगैरह गिर लिया करूँ फ्लेवर खातर अच्छी लगा, फिर घी कुछ नहीं गिरा इसमें, घी भी नहीं गिरा। बाकी जैसे पानी में उबाला करा ऐसे उबाली, ऊपर से मलाई गिर ली। अब कई बोलेंगे कि हमने टेस्टी नहीं लगती, मैंने तो बहुत टेस्टी लगे मैंने तो सही लग रहा, मैं खेला करूँ ऐसे ही। और वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बची थी वो रख दी है, वो कोई नहीं खाएगा, वो सुबह मैं ही खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि किसी ने अच्छी को लग दी, मन अच्छी लग गए। और ये है शाम के 6-6:30 बजे का टाइम। तो इधर हम सब बैठे थे, बातें कर रहे थे, और साथ में हमारा ना जो हम गन्ने का जूस पीते हैं
तो हमारे जूस वाले अंकल भी आ गए थे। ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आ जाते हैं। और हम रूटीन में मतलब पिछले 1 साल से तो हमारी रेगुलर रूटीन है। कभी कभार रेयर चांस है कि किस दिन कैंसिल हो गया, नहीं तो हम हर दिन एक एक गिलास सारे जने गन्ना का जूस पीते हैं। और इधर बहुत सारे बच्चे हैं जो सारे के सारे गन्ना का जूस पिया करें। तो इधर अंकल के 400-500 रुपये तो इधर खड़े खड़े ही बन जाते हैं। और इधर हम कर रहे थे बातचीत यहाँ पे। और जब इधर बात कर रहे थे ना, मैं कल भी इधर बैठी थी तो इतनी बैड न्यूज कल मुझे मिली। तो उससे ना मैं उस चीज़ से मैं उभरे को नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा दिमाग में इतनी टेंशन हो रही थी उस टाइम पे। क्योंकि कुछ भी हम ऐसी वैसी सुन लेते ना तो पूरा दिन दिमाग में वही रहती है। और जब जिस टाइम पे मैंने वही शो स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे फिर एक उससे भी बुरी खबर मिल गई भी, और भी मैं मतलब अंदर से पूरा हिला दिया उस चीज़ ने। तो दुनिया में पता नहीं भी आजकल ना तो शरीर का पता कि किसका कैसा शरीर हो रहा है, ना यही पता भी इंसान की आखिरी टाइम कौन सा है कौन सा नहीं। तो आज तो मुझे उस बात का मतलब आज के ब्लॉग में तो नहीं मैं बता पाऊंगी क्या हुआ है, कल वाले ब्लॉग में आपको क्लियर बताऊंगी। क्योंकि अभी तक तो उस चीज़ का मुझे भी नहीं पता भी अब तक उनको हुआ क्या है। तो वो बहुत बुरी घटना हुई है। और इस तरह पता क्या है, ये जैसे सोचते ना हम ये चीज़ें, तो हमारा दिमाग ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अपने आप में, अंदर से अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है। मतलब दुख तो ये चाहे किसी के अंदर भी आया हो, लेकिन सोचने वाले इंसान का क्या होता है कि अंदर तक झिंझोड़ कर रख दे है। और जैसे कहीं भी कोई अच्छी या फिर बुरी, मतलब अच्छी भी हो या फिर कोई बुरी कोई भी घटना हो ना, तो मतलब पता क्या है, खुशी में भी मैं एकदम आई प्रोजा करूँ और दुख में तो होना ही होना है। तो मतलब मेरे पे एकदम खुशी या दुख कोई भी चीज़ हो तो मैं एकदम से बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसी कारण था हमारा घर वाले ना, मतलब घर में जैसे कुछ भी बात हो जाए ना, कोई दुख की कोई बीमारी तकलीफ की, तो मेरा गाना बहुत कम बताए कर है। अगर मैंने कहीं तक पता भी चल जाए ना, तो उसकी डेफिनेशन बहुत अलग तरीका से दिया कर है। क्योंकि मेरे ना एकदम पता नहीं माइंड में क्या होता है कि मैं मेरा बहुत अजीब हो जाता है अंदर अंदर से। कुछ तो मेरा दिल कमज़ोर है इसलिए, कुछ पता नहीं मैं सोचती ज़्यादा हूँ इसलिए भी होता होगा। बहुत बुरा हाल हो जाता है। और आज तो ना ऐसे अभी तो मैं अच्छी खुश हूँ, लेकिन कल जो फ़ोन आया था ना उसके बाद मेरे को ऐसे मन हो गया था कि भाई मैं क्या करूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी बुरी घटना हुई है। और उसका ना आज हमें 2 महीने बाद पता चला है, क्योंकि जिसके साथ हमारा रिलेशन है ना, उनका आज ही फ़ोन आया। तो उन्होंने मतलब कल जिस टाइम में वीडियो बनाई थी उसी टाइम पर फ़ोन आया और उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे हो गया। तो वो सुन के ही मतलब दिमाग उस सदमा में तक निकला था। तो इधर मैं थोड़ी देर नीचे आके आंटी से वही चीज़ डिस्कशन कर रही थी कि मैं क्या आंटी, कोई भी चीज़ का भरोसा नहीं, यहाँ पे हर चीज़ घमंड में रहते हुए इंसान ये मेरा यो मेरा यो मैंने ऐसे कर लिया, किसी भी चीज़ का नहीं पता। लेकिन फिर आंटी हमारी ना बहुत समझदार है, तो आंटी ने थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए ना बहुत सारी बातें करी। और मतलब इस तरह तो रिलैक्स रखती है आंटी माइंड। और फिर हम जूस वगैरह पी के ऊपर आ गए थे, और ऊपर आके मैं अपने सूट की स्टिचिंग करने लगी थी। और फिर मैं लगी थी वीडियो का काम कर। और जैसे ही मैंने वीडियो का काम करने के लिए फ़ोन उठाया तो उसी टाइम हमारे पास एक फ़ोन आया। उसने ना मतलब एकदम सुन के भी ऐसे हो गए कि भी ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो मैं आपको इतना तो बता देती भी, जो खुशी के पापा हैं उनके पास ना कोई बंदा है, जैसे उनका कोई फ्रेंड है कुछ है, तो उसको पता नहीं हार्ट अटैक हो गया है। और आधा ही घंटा में मतलब आधा घंटा पहले उनको एक आया और आधा घंटा का बाद में उनको दूसरा अटैक आया। और भी तुरंत ही बस इतना ही टाइम था उनके पास, आधा घंटे का दो अटैक के बीच में। तो इतना मतलब जो देखा हुआ सुना हुआ हो जाता ना, उसकी बातें तो और भी वो हो जाती है। और बेचारा का ना 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं, अभी शादी हुई थी, 7-8 साल हुए हैं। और ये देखो तो क्या तो उन्होंने देखा, क्या उनकी बच्चियों ने देखा और क्या उसकी वाइफ ने देखा भी। पता नहीं जो दुनिया में भगवान क्या तो कर रहा है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसी कोई बात हो जाए ना उस दिन, तो मेरे से ना बस मेरे को खुद को नहीं समझ में आता मैं क्या करूं क्या नहीं। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करती कि भगवान अगर किसी इंसान को धरती पर उतारा है ना, तो उसके पीछे मतलब उसकी ज़िंदगी लंबी करके दे। क्योंकि क्या होता है कि अकेला इंसान नहीं जाता, उसके पीछे जो उसका परिवार होता है ना, वो तो बस जैसे वो तो चलो भाई हो गया उसका जो होना था, लेकिन जो पीछे वाले हैं ना उनकी तो जिंदा जी की ज़िंदगी खराब होगी। इतनी बुरी हालत होती है उनकी, पता है क्या, वो अपने आप को ही पता उनको रहना सहना कैसे करना है। हर सुख और दुख, दुख में तो आएगा याद, लेकिन सुख में भी उनको याद करेंगे वे, ऐसा हो जाता है।
लेकिन क्या करें, जहाँ पे भगवान रखता वहाँ पे रहना पड़ता है। और आज का व्लॉग इतना ही था, क्योंकि आगे का व्लॉग एडिट करने का मेरे पास बिल्कुल भी मूड नहीं था, अजीब सा मन हो गया था। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक राम राम जी।